बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल, यूर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस चीज़ के बारे में है, लोकस के बारे में है। और एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे वो होगी 9.7। सबसे पहले हम लोकस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं और फिर एक्सरसाइज में ज्योमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज ए असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आप वो उनको सॉल्व करें और आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। तो लोकस के लिए आपका पेज नंबर है 219। ऊपर आपका कॉर्नर पे लिखा हुआ है लोकस। अ लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट। क्या होता है? वो सेट ऑफ पॉइंट होता है दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। कौन सी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है? इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब ये कोई पाथ है, लेट्स से मैं यहाँ पे ये कोई ओरिजिन है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। तो अगर इस P के अकॉर्डिंग कोई भी सर्कल ड्रा किया जाए तो ये जो मूविंग पॉइंट होगा ये हमारा लोकस होगा। अब ये यहाँ तक P पॉइंट है तो ये जो सारे सर्कल के अंदर मूवमेंट हो रही है ये हमारा क्या है? लोकस है। और किसी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप से आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल कोई शेप को फॉलो करना चाहिए। तो अब ये किस ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है? ये सर्कल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? हमें डिफाइन भी कर रहा है कि ये जो पॉइंट्स वाले पार्ट हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे फर्दर है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है कि लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट P। अब एक P पॉइंट है जिससे हम मूव करना शुरू करते हैं, वो हमारा सेंटर है। तो अगर हम मूव करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा? एक प्रॉपर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। तो ये इसकी सादा सी एक्सप्लेनेशन है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं और डिटेल वहाँ पे इसको देखते हैं कि लोकस आप ड्रा कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे और वो होगा क्या। पहला क्वेश्चन है ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो जो जो चीज़ें साथ बनती जाएंगी हम उनको बनाते जाएंगे और फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये आपकी क्या चीज़ें हैं जी। लेट्स से पहली जो चीज़ है, आपने स्केल से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो हमने एक जो है वो एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ए बी ड्रा कर दी। ये हमारे पास ए बी जो है वो लाइन है जो कि 6 सेंटीमीटर की है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एंड पे इसके हमने कुछ कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखने हैं तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सादा अल्फाज में कि हम उनको कैसे लिख सकते हैं। हमने ये 6 सेंटीमीटर की बना ली। बाइसेक्ट ए बी एट ओ एंड ड्रा अ लोकस ऑफ ए बी को आपने बाइसेक्ट कराना है। पॉइंट कोई है O, यहाँ पे कोई सेंटर में एक O पॉइंट है उससे आपने बाइसेक्ट कराना है। और ये जो एंड ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट P आपने कोई भी पॉइंट लेना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O एंड अबव ए बी। व्हाट कुड बी द नेम ऑफ द लोकस? अब देखिए, अब हमने बाइसेक्ट कराना है तो बाइसेक्ट के लिए आपने एक नाम पढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम इस ए बी का एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का प्रोसीजर क्या होता है? ये आपकी ए बी लाइन है, आपने कंपास को एक पॉइंट पे रखना है और आधे से ज्यादा ओपन करना है। आधे से ज्यादा ओपन करने के बाद आपने क्या करना है? कंपास से एक पॉइंट ऊपर की तरफ लगाना है और एक पॉइंट नीचे की तरफ लगाना है। अगर मैं रफ इसको ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। ये मैंने ड्रा कर लिया। अब इसी तरह ये जो हाफ से ज्यादा आपने ओपन किया हुआ है इसको फिर आप बी पे रखेंगे और इसी तरह उससे आप एक पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको स्केल के साथ जब मिला देंगे तो ये आपकी जो लाइन होगी ये क्या होगा? आपका राइट बाइसेक्टर होगा। हमारे जो पॉइंट हैं वो थोड़े से, क्योंकि हमने रफ ड्रा किए हैं तो मैं इनको स्ट्रेट कर देता हूं। ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इस जगह पे है। आप जब कंपास से उसको प्रॉपरली ड्रा करेंगे तो ये क्या होगी? एक आपकी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि मिड पॉइंट से उसको कट कर रही होगी।
अब उसने मजीद क्या कहा है, आपने एक P जो है वो कोई ना कोई लोकस पॉइंट लेना है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो P है वो कोई भी इस जगह पे पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, और ये जो P पॉइंट होगा इसका जो डिस्टेंस है वो आपने चेक कर लेना है। सपोज ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो P पॉइंट का मैंने डिस्टेंस लिया है, ये लेट्स से कि वो 3 है। अब लोकस बेसिकली क्या चीज होती है, लोकस वो चीज होती है कि अगर ये यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो फिर अगर मैं इसका पूरा कोई पाथ ड्रा करूंगा तो उस सारे का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। ये उस पाथ को डिफाइन करेगा और यही आपका लोकस होगा। अब उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना है, आपने कंपास को इधर सेंटर में रखना है। जो आपने लोकस पॉइंट लिया हुआ है उस लोकस पॉइंट से आपने उसको क्या करनी है, डॉटेड लाइन लगा देनी है और मिला देना है, और ये आपका क्या होगा, ये हमारा लोकस पॉइंट ड्रा हो रहा है। सिमिलरली हम इसको आगे की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे और लाइंस कौन सी लगाएंगे आप, लाइंस आपने डॉटेड लगानी है। अब आपने क्या करना है, इसका ये जो आपने इस ओरिजिन से P तक का जो डिस्टेंस लिया हुआ था वो लेट से आपने 3 लिया हुआ था। अब ये हर पॉइंट से अगर आप चेक करें, यहां से भी चेक करें तो वो 3 होना चाहिए, यहां से भी चेक करें तो वो 3 होना चाहिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लोकस कहलाएगा। अब एंड पे एक पॉइंट लिखा हुआ है और एंड पे क्वेश्चन के आखिर में क्या लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द लोकस। अब हमने डेफिनेशन जो लोकस की पढ़ी थी वो क्या था कि एक प्रॉपर शेप को डिफाइन करे। अब अगर हम नेम ऑफ द लोकस को कहें तो ये जो इस तरह की शेप होती है ये क्या होता है, ये सेमी सर्कल होता है। मैं सेमी सर्कल पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम उसके पॉइंट्स को लिखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है। तो ये लोकस का अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री क्या पॉइंट आ गया, सेमी सर्कल आ गया। अब हम लिखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप उसको अपनी वर्डिंग में जो जो आपने काम किया होता है आप उसको लिख देते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्शन कहलाएगी। लेट्स से सबसे पहले आपने क्या किया था, हमने एक लाइन ड्रा की थी, तो आप लिख दें ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपसे सबसे पहले आपने ये काम किया था। फिर आपने क्या किया था, हमने क्या किया था, ड्रा राइट बाइसेक्टर। हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था और वो कहां से गुजर रहा था, पासिंग एट ओ पॉइंट। कहां से पास कर रहा था, पासिंग एट पॉइंट ओ। तो दूसरे नंबर पे हमने ये काम किया। फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, हमने एक लोकस को डिफाइन किया था, डिफाइन पी अ लोकस पॉइंट, ठीक है। और उसको क्या कर दिया आपने, ए और बी दोनों के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया विद द डॉटेड लाइन। और लास्ट में लोकस की जो शेप है वो क्या है, लोकस इज सेमी सर्कल। क्योंकि लोकस की जो कंडीशन है वो क्या होती है कि वो एक तो प्रॉपरली पाथ डिफाइन कर रहा हो, दूसरा जियोमेट्री की कोई शेप भी डिफाइन कर रहा हो, कोई सर्कल डिफाइन कर रहा हो, कोई पैरेललोग्राम डिफाइन कर रहा हो, या कोई एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि लोकस जो है वो क्या चीज़ होती है और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा दूसरा क्वेश्चन है ड्रा द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहला जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमने इसके एक्स और वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स बना दिए हैं। तो ये पहला काम हो गया। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूं, आप अपने पास इसको लिखते जाएंगे। हमने क्या किया जी, पहला पॉइंट हमने ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स हैं, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब क्या बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लिया है तो जो बी पॉइंट है वो आपने किस पे ले लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है, जो कि उसने कंडीशन बताई है। अब आपका कंस्ट्रक्शन का दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए लिया और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट लिया है जी। ये क्लियर हो गया।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। और ये जो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक इनका डिस्टेंस है ये है 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये भी जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल लाइन पे वो भी क्या होगा 4.5 होगा। ये आप किससे मेजर कर लेंगे, आप इसको स्केल से मेजर कर लेंगे कि 0 से लेकर a तक कितना डिस्टेंस है और 0 से b। हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि स्केल के मुताबिक बनाएंगे तो वो डायग्राम छोटी बनेगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपने जो डिस्टेंस लेना है पेज के ऊपर जाहिर है वो छोटा होगा, तो आपने प्रॉपरली 4.5 इधर डिफाइन कर लेना है, 4.5 इधर डिफाइन कर लेना है। और ये तीसरा आपका कंस्ट्रक्शन का पॉइंट भी हो गया कि हमने क्या कर लिया जी, हमने ए और बी जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस 4.5 ले लिया। नेक्स्ट, ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और आपने क्या करना है, उसने क्या कहा है कि आपने इक्वी डिस्टेंस लेना है जो कि ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पे हो। इट मींस आप अगर कोई पॉइंट P लेंगे ना यहाँ से, लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया, तो वो जो पॉइंट होगा वो भी फिर 4.5 ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस उसने कहा है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमने 0 से लेकर A तक जो पॉइंट लिया हुआ है वो 4.5 लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोकस पॉइंट भी लेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी 4.5 का होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस, हाउ मैनी लोकाई कैन बी ड्रॉन। अब ये तो अगला पार्ट हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने आपके लोकाए बन सकते हैं। लोकस की जमा क्या होती है, लोकाए होती है। लेकिन सबसे पहले तो हमने इस लोकस को डिफाइन करना है। अब देखो जो आप अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने उस ए और बी की स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। वो बनती कैसी है, आप कंपास लेंगे, जितना 4.5 आपने ओपन किया होगा 4.5 आप कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। वो आर्क इस तरह की होगी, मैं थोड़ा सा पॉइंट जो है इसको आगे कर देता हूं ताकि हम जब इस कंपास आप इधर रखेंगे और इस तरह की आप जो है वो एक ड्रा करेंगे, तो इस तरह की जो शेप है, अब ये हमारा जो ये सारा रास्ता है ये हमारा लोकस है। और इस लोकस का उसने क्या है, स्पेसिफिक नाम क्या है। अब स्पेसिफिक नाम क्या है, ये एक पूरा अगर हम डिफाइन करें तो ये सर्कल होता है। अब देखिए ना, इसी पाथ को आप आगे इंक्रीज करते जाएं तो ये एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो ये जो पोर्शन है ये सिर्फ क्या होगा, ये क्वार्टर सर्कल होगा, क्वार्टर सर्कल होगा, यानी कि सर्कल का थोड़ा सा पोर्शन हमने लिया है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का चौथा पॉइंट भी हो गया कि हमने क्या कर लिया, एक लोकस डिफाइन कर लिया और लोकस इज अ क्वार्टर सर्कल। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी सच लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग कितने लोकाई डिफाइन हो सकते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पांचवा पॉइंट होगा। तो कितने लोकाई आप अब खुद देख सकते हैं, मैं उसको डायग्राम से थोड़ा सा ड्रा भी कर देता हूं। एक लोकाई इधर आ सकता है, इसी तरह एक जो लोकाय है वो इधर बन सकता है और एक इधर बन सकता है। तो टोटल कितने हम लोकाय बना सकते हैं, टोटल हम 4 लोकाय बना सकते हैं। और ये आपका कंस्ट्रक्शन का कौन सा होगा, ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। आई होप अब आपको लोकस का जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। तो ये एक प्रॉपर पाथ पूरा जो है वो सर्कल है। हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, क्वार्टर सर्कल थी। अब इसको SLO बेस्ड अगर किया जाए तो चेंजिंग की जा सकती है। क्या चेंजिंग की जा सकती है, ए बी की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है कि ए जो ये नेगेटिव एक्सिस पे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ आपको दी जा सकती है। लेकिन जो प्रोसीजर होगा लोकस का वो यही होगा कि एक प्रॉपर पाथ को डिफाइन करेगा और क्या होगा, एक ज्योमेट्री की कोई ना कोई वो शेप देगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन है ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ज़रा सादा क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसको खुद से डिफाइन करेंगे और इसी तरह इसके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट हैं वो भी आपने खुद बनाने हैं। अब हम अपना ड्रा करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 में क्या है, डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर P। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक डायग्राम बनानी है और उसमें क्या है कि सेंटर P से एक सर्कल है, सबसे पहला काम। तो आपके कंस्ट्रक्शन का जो पहला होगा चीज़ वो क्या होगी, वो आप एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो देखें जी, मैंने एक सर्कल को डिफाइन कर लिया है यहाँ पे, ये मैंने एक सर्कल जो है वो बना लिया। सबसे पहला जो हमने काम किया है। दूसरी चीज़ क्या है
कि इसका जो सेंटर है वो P है, मींस यहाँ पे हमारे पास क्या है, P पॉइंट है। तो मैंने इसका पॉइंट भी डिफाइन कर लिया। अब हम आते हैं अगले पोर्शन पे। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब x और y कोई भी पॉइंट है, लेट्स से सर्कमफेरेंस पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे x कह देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मैंने y कह दिया। सर्कमफेरेंस पे हमने x और y पॉइंट ले लिए। कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट क्या है, आपने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर जो है वो O है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट हैं उनको भी देखते जाते हैं ताकि आपको समझ भी आती रहे। पहला पॉइंट, ड्रा अ सर्कल विद सेंटर P। तो ये पहला पॉइंट है। आगे बिल तरतीब आपने, क्योंकि दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन भी जो है उसके भी अपने मार्क्स होते हैं। दूसरा काम आपने क्या किया, आपकी इंग्लिश जैसी भी है आपने उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि वी डिफाइन एक्स एंड वाई पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अब आपको जिस रेफरेंस से वो लाइन आती है, रट्टा लगाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक्स और वाई पॉइंट ले लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट, ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी। अब आपने P से कोई लोकस डिफाइन करना है जो कि क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम x टू y थ्रू P। तो अब देखिए इक्वी डिस्टेंस की बात पहले क्वेश्चन में हुई है। अब पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, हमने पहले क्वेश्चन में राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था और वो जो राइट बाइसेक्टर था वो हमें बता रहा था कि ये इक्वी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक हम लाइन लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। वो राइट बाइसेक्टर कैसे होगा, हाफ से ज़्यादा, फिर अगेन आपने कंपास को ओपन करना है और दोनों साइड पे आपने लाइन लगानी है। तो आप इसको इधर से बना सकते हैं, ये आपने हाफ से ज़्यादा x और y आपने हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक लाइन आपने इधर लगा दी, लेट्स से यहाँ पे, और इसी तरह दूसरी जो लाइन है वो आपने इधर लगा दी। फिर आप x से एक लाइन को इस तरफ डिफाइन करेंगे और दूसरा इस तरफ डिफाइन करेंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये हमारा क्या होगा, राइट बाइसेक्टर हो गया। तो नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट होगा, थर्ड वन, वो क्या होगा कि हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया x और y के रेफरेंस से। आपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, दोनों साइड पे आपने लाइन लगानी है और दोनों पॉइंट से आपने लाइन लगानी है, तो वो हमारा क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट क्या है जी, टेक अनदर पॉइंट z ऑन द लोकस। अब आपने ये जो लोकस है और ये जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया ना, ये हमारा डॉटेड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा लोकस है। ये मैंने इसको डॉटेड कर दिया। अब उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर आपने एक कोई z पॉइंट लेना है। लेट्स से मैं यहाँ पे इस जगह पे कोई पॉइंट z ले लेता हूँ। z पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया। अगला जो आपका पॉइंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे कि हमने एक z पॉइंट ले लिया इस राइट बाइसेक्टर या लोकस की लाइन के ऊपर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, और वो सर्कल के आउटसाइड लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस PZ। अब देखिए ये जो P से लेकर Z तक जो रेडियस है, उन्होंने ये कहा है कि इस इतना ही आपने जो है वो सर्कल डिफाइन करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रॉपरली सर्कल को बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, आप जो कंपास है वो P से लेकर Z तक जितना फासला बनेगा आप वो कंपास ओपन करेंगे। तो P से Z तक आपने कंपास को ओपन किया और फिर Z के ऊपर आपने उस पॉइंट को रखना है और वो जो सर्कल बनेगा वो इधर से गुजरते हुए बनेगा। लाइक कंपास से जब आप बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल डिफाइन हो जाएगा। ये कितने डिस्टेंस का है, ये P से लेकर Z तक जो रेडियस है उतने फासले का हमने एक सर्कल दूसरा ड्रा कर लिया है। तो आपका कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने PZ जो रेडियस है उसको लेते हुए हमने एक और जो सर्कल है वो ड्रा कर लिया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद द गिवन सर्कल। अब ये लास्ट लाइन में आपको ये पता होना चाहिए इन डायग्राम को देखते हुए कि ये जो दो सर्कल हैं ये आपस में किस तरह के हैं।
तो इसका नाम है इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है? एक पहला सर्कल है जो दूसरा सर्कल है, देखिए अगर आप इसको देखें तो वो इसकी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या नाम होगा? इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पॉइंट है मैंने आपको क्लियर करता गया, एक दफ़ा फिर हम डिफाइन कर लेते हैं। पहला पॉइंट सर्कल हमने ड्रा किया सेंटर का, दूसरा पॉइंट क्या था? एक्स और वाई सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ले लिए। तीसरा हमने क्या किया था? एक्स और वाई के रेफरेंस से एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था जो कि क्या गुजर रहा था? मिड पॉइंट से गुजर रहा था, और इसका जो डिस्टेंस है वो अगर आप स्केल से चेक करेंगे तो वो एक्स से भी इक्वल होगा और वो वाई से भी इक्वल होगा जी। तो ये हमने क्या ड्रा कर लिया? हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। 4 पॉइंट क्या था? हमने एक आउटसाइड पे एक पॉइंट Z लिया। 5 पॉइंट क्या था? हमने PZ डिस्टेंस का एक और जो सर्कल है वो डिफाइन किया। और वो कैसे ड्रा किया? PZ आप कंपास को ओपन करेंगे, Z के ऊपर रख के आप उसका एक और सर्कल ड्रा करेंगे। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि ये किस तरह का सर्कल बन रहे हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या लिंकेजेस है, तो वो है कि ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। अब ये ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपकी जो लोकस के पॉइंट है उसके गिर्द घूमते हैं। अगर आपको लोकस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन इसी तरह आपने खुद करना है क्योंकि वो ज़रा स्ट्रेट है, सादा क्वेश्चन है, ताकि पहले जो 4 क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होते जाएं। हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। अब 6 क्वेश्चन में क्या चीज़ है जी, हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ड्रा एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR ऑफ अ सूटेबल मेजरमेंट। आपने अपनी जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स एंड लोकेट अ पॉइंट A वेयर बोथ द बाइसेक्टर्स मीट। दो फिर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में भी डिफाइन किए। ड्रा द एंगल बाइसेक्टर, फिर आपने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं दो और उनको B का नाम देना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लोकस A एंड B। अब सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। बट अगर आपने अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री ड्रा करनी है तो वो प्रॉपरली डिफाइन होगी। वो कैसे डिफाइन होगी? आपने देखिए एक लेट्स से मैंने इसको जो है वो PQ का नाम दिया। अब PQ का जब आपने नाम दे दिया, सॉरी तो ये हमारी लाइन है। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल जो ड्रा करने का प्रोसीजर है वो क्या होगा? फिर आप इस लाइन से आप एक जो है वो कंपास को ओपन करेंगे, P के ऊपर रख के आप ऊपर एक निशान लगाएंगे, ये हो गया। इसी तरह आप फिर Q के ऊपर उसी कंपास को रखेंगे और एक दूसरा निशान लगाएंगे जो कि इसको यहाँ पे कट करेगा। जहाँ पे ये कट करेगा उन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। ये देखिए इसको मैंने P पॉइंट से मिला दिया और इसी तरह इस पॉइंट को जो है Q से मिला दिया और इसको मैंने R का नाम दे दिया। अब ये इनको मिला दिया। अब आपने क्या करना है जी, इनके ये पहला पॉइंट हो गया कि हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा कर लिया। अब हमने ड्रा करने हैं राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कितने ड्रा करने हैं? 2 ड्रा करने हैं। अब उसके लिए हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं, दोनों के कलर को, ताकि आपको आइडिया रहे। लेट्स से अगर मैं PQ का एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ, आपको समझ आई हुई है, हमने पहले क्वेश्चन में भी उसको डिफाइन किया है कि आप PQ हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, एक निशान आप ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ, इसी तरह Q पे रखते हुए एक निशान इधर और एक इधर, और इसको आपस में आप मिला देंगे जो कि किधर से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा। तो ये पहला हमारा क्या हो गया? राइट बाइसेक्टर हो गया। अब हमने इसी तरह अगर RQ को डिफाइन करना है तो हाफ से ज़्यादा ओपन करें, एक लाइन आप इधर लगाएं, एक इधर, इसी तरह R पे रखते हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके 2 क्या हो गए? राइट बाइसेक्टर हो गए। अब ये तो पहले हमने डिफाइन की हुई है। अब दूसरी चीज़ है एंगल बाइसेक्टर, और इनको किसका नाम देना है? इनको हमने A का नाम देना है। अब हम आते हैं, इसी तरह हमने 2 एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं और उनको B का नाम देना है। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? एक मैंने लाइन लगाई लेट्स से यहाँ पे, और एक जो लाइन है वो मैंने लगाई यहाँ पे। अब एंगल बाइसेक्टर आप कैसे ड्रा करेंगे? इस जगह पे कंपास को रख के आपने इस जगह पे मामूली सा ओपन करना है, इस पॉइंट पे रख के आपने एक लाइन लगानी है। हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लेट्स से मैंने एक लाइन लगा दी
और फिर दूसरे इसी कंपास को दूसरी जगह पे रख के आप इसी के ऊपर एक लाइन लगाएंगे और इसको इधर मिला देंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली अगर आपने दूसरा एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो कंपास को इस पॉइंट पे रखने के बाद आप एक लाइन नीचे दूसरे से रखने के बाद इनको आपस में आप कट करेंगे, तो ये आपका दूसरा जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको समझ आती रहे कि राइट बाइसेक्टर कौन से वाला है और एंगल बाइसेक्टर कौन से वाला है। हमने डिफाइन कर लिए। अब वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशन बताना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर ए है और दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर बी है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो वो एक पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब इसके जो 4-5 कंस्ट्रक्शन की पॉइंट हैं उनको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। पहला पॉइंट, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा की है प्रॉपरली, एक लाइन हमने ली पी क्यू और फिर कंपास के जरिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा की, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया था, हमने दो राइट बाइसेक्टर ड्रा किए, हो गए, और उनको क्या नाम दिया, ए का। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, हमने दो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया और उनको हमने क्या नाम दिया, बी का। और 4 जो लास्ट है कि ये क्या चीज़ कर रही हैं आपस में, ए और बी का क्या रिलेशन है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके रह गए 3 क्वेश्चन, 7, 8 और 9। अब ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं ताकि आपको इस सारी एक्सरसाइज की जो समझ आ सके। और उसमें एक बात और बता दूं कि जो 9 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, और अगर आप इसको गौर से करेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर यानी कि एग्जाम्पल में इस तरह के क्वेश्चन मौजूद भी है। तो आई होप कि आप ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस 9.7 पूरे की समझ आ सके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। So this is all from my side for today. See you in the next class with next exercise. Allah Hafiz.